है, उस खंजर को घोंपने में, उसको और पूरी तरह तराशने में हमारे सेंट्रल हुकूमत ने उसको और हिम्मत दिया है चीन को। चीन को ये हिम्मत सेंट्रल हुकूमत को नहीं देना चाहिए। क्यों कि अफसोस इस बात का है कि कल भी अजीत डोभाल जो गए वहाँ पर हमारे सेना के साथ मिलके और चीन के एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से बात करने के लिए, वहाँ उन्होंने आंख से आंख मिला के क्यों बात नहीं की, और उन्होंने वहाँ ये बात क्यों नहीं उठाया कि भाई जो हमारे लद्दाख का गलवान एरिया में जो हालात हुआ है, हमारे 20 जवान जो शहीद हुए हैं, इस 20 जवान को शहीद आपने जो किया है, ये आप मुजरिम हैं। बल्कि चीन ने उल्टा उन पर इल्ज़ाम लगाया कि नहीं, वहाँ पर नहीं होना चाहिए, हम रहे हैं और हम पीछे हट रहे हैं। ये सब ढकोसलाबाजी वाला बात है। इस मामला में सबसे पहले तो देखिए, जो टसल हो रहा है, ये टसल ही रहे तो बेहतर है, जंग की सूरत इख्तियार न करें, क्योंकि आज भी हिंदुस्तान में 20% से ज़्यादा लोग खतरे अफलास के नीचे से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये आप देखेंगे कि इस तरह के कोई वाक़यात, फसाद, ये जंग, इसमें जो खतरे अफलास से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले और मिडिल क्लास, इन लोगों को ही नुकसान उठाना पड़ता है। जो हाई सोसाइटी के ऊपर के लोग जो हैं, उनको कभी आप देखिएगा, जितने भी देख लीजिएगा, उन लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ। और हम लोगों को चाहिए कि हुकूमत से दबाव डाले कि किसी भी तरह सिफारती सतह से इस मामला को, चाइना का मामला को हल करे। ये जो मुल्क मीडिया के ज़रिए जो खबरें आ रही हैं या हमारे हुक्मरान जिस तरह कह रहे हैं, अगर ये टसल बढ़ता चला गया तो क्या जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता है? मैं एक बात बोलना भूल गया उस वक्त, समझे भाई साहब, मैं एक बात उस वक्त बोलने भूल गया जो मेरे जहन में है। मैंने ये कहा था जब खिलाफत उस्मानिया की बात की थी कि यूरोपियन बरतानिया ने साजिश करके उसे कई टुकड़े कर दिए। मेरी छठी हिस्स जो कह रही है कि अमेरिका, चीन, बरतानिया, रूस, फ्रांस, ये जो ताकत है उसे पाकिस्तान को भी अब दे दीजिए, ये इसराइल, ये सब कई मुल्क जो है, ये हिंदुस्तान जो तरक्की की राह पर कदम बढ़ाया था, उस कदम को रोकने के लिए ये लोग हिंदुस्तान के कई टुकड़े करना चाहते हैं। अमेरिका भी शामिल है, चीन भी शामिल है, रूस भी शामिल है, बरतानिया भी शामिल है, इसराइल भी शामिल है और पाकिस्तान भी शामिल है। ये सारे लोग, ये साजिश है, ये इसको मतलब इसको घेरे में लेकर, हिंदुस्तान को घेरे में लेकर इसके टुकड़े करना चाहती है। क्योंकि हिंदुस्तान का स्ट्रक्चर ऐसा है कि यहाँ मुख्तलिफ ज़ुबानें बोली जाती हैं, मुख्तलिफ ज़ुबान की स्टेट है। इन लोगों को साजिश करने में और साजिश को कामयाब होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। जंग नहीं हो तो बेहतर है, अगर हो गया तो क्या हम उसका मुकाबला कर सकेंगे? भाई वो तो डाटा है सबके सामने, पूरी दुनिया में डाटा है। आज अमेरिका सेकंड पावर है, और इंडिया शायद 4th पावर की गिनती में आ रहा है अभी। ये तो डाटा बोलता है ना। तो सेकंड पावर है वो, और 4th पावर है। जब 4th पावर है, यकीनी बात है हमसे वो ज़्यादा ताकतवर है, तो उसका मुकाबला तो करेंगे, हम अपनी ज़मीन बचा दें, लेकिन बहुत कुछ खोना पड़ेगा, बहुत कुछ खोना पड़ेगा। आपका नाम? मोहम्मद मुमताज़। पेपर की जानिब से प्रोग्राम यहाँ पे हुआ और हमारे शहबाज भाई और इशाक भाई और इरफान भाई, हम लोग और सैयद इरफान साहब यहाँ मौजूद हैं, और सुलेमान भाई पाशा ने बहुत अच्छा प्रोग्राम और बहुत अच्छा मुद्दा रखा है। तो सबसे पहले बात, चाइना में जिस तरह से लद्दाख में और गलवा बॉर्डर पे जिस तरह से बवाल मचा है, और हम लोग सब देख रहे थे कि जिस तरह से मीडिया में गृह मंत्री राजनाथ सिंह बार बार आकर कह रहे थे कि ऐसा कुछ मामला नहीं है, और गलवा बॉर्डर पे चाइना पूरा सारो सामान और कैंप लगा रहा था। तो बीजेपी गवर्नमेंट जो थी वो क्या कर रही थी? हाथ में हाथ धर के क्यों बैठी थी? कहीं ना कहीं स्टेप लेना चाहिए था और करारा जवाब देना चाहिए था। है कि अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, तो इसमें यही हम कहना चाहेंगे कि हमारा देश जो है, हमारा मुल्क एक पीस लविंग नेशन है। हमारा मुल्क जो है किसी से कॉन्फ्रंटेशन चाहता नहीं, लेकिन अगर चाइना हो या कोई भी मुल्क हो, अगर हमारे देश के सरहद को या हमारे देश के टेरिटरी को
एनक्रोच करता है या दखल करता है, तो फिर हम लोग जो है उसको पूरी तरह मुँह तोड़ जवाब देना है। और हम सब देश के साथ हैं, हम सब जो है तैयार हैं, हमारी जो भी कुर्बानी लगेगी हम अपनी कुर्बानी देने को तैयार हैं। सिर्फ इसलिए कि हमारा एक देश या कोई भी मुल्क समझता है कि हमारे मुल्क के ऊपर कोई भी इस किस्म का धमकी या हमला करके हमारे मुल्क का कोई फ़ायदा उठा ले या हमारी ज़मीन को कब्जा कर ले, तो ये हम होने नहीं देंगे। हम एक सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ई मोबाइल के जानिब से जो प्रोग्राम आप लोगों ने आज लिया, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में आज कहीं ना कहीं और ये पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा मसला बन गया है चाइना और इंडिया का जो हमारा इख्तलाफ हो रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आने वाले वक्तों में हम लोगों ने देखा या हम लोग देखेंगे कि एक तरफ चाइना जहां बराबर हमारे सेना के ऊपर हमला कर रहा है, हमारे सेना के ऊपर चढ़ाई कर रहा है, हमारे ज़मीन अपने अंदर ले रहा है, दूसरी तरफ इस देश की हुकूमत एक ऐसी हुकूमत, डरपोक हुकूमत, मोदी जी की हुकूमत, जो बराबर ये कह रही है कि चाइना ने हमारे जगह को भी नहीं लिया ना वो अंदर आए। तो आज